नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, 85वां सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 को किसने जीत लिया है? तो देखिए, जो 85वां सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको जीता है चिराग सेन ने। इसको आपको याद कर लेना है कि चिराग सेन ने जो है 85वां सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है। बैडमिंटन के अंदर देखिए एक दो ट्रॉफी होती हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए उबेर कप, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से ही है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए नारंग कप, तो नारंग कप का भी संबंध जो है बैडमिंटन से है। और इसके अलावा थॉमस कप, थॉमस कप का भी संबंध किस खेल से है? तो ये भी बैडमिंटन से ही है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन से देश को दी गई है? तो देखिए, जो फीफा के विश्व कप होंगे फुटबॉल वाले 2034 के अंदर, ये किया जाएंगे सऊदी अरब देश में। सऊदी अरब इसको जो है आयोजित करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। फीफा की बात करें तो फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर फीफा संगठन का जो है मुख्यालय स्थित है। और फीफा के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। अब देखिए, बात करें अगर फीफा की ही, तो फीफा जो है 2022 के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए 2022 में फीफा कहाँ पर हुआ था? कतर देश में। कहाँ पर? कतर देश में। और इसको जीता किस देश ने था? तो इसको जीता था फ्रांस ने। इसको जीता था अर्जेंटीना ने। किसने जीता था? माफ़ कीजिए, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जो है 2022 को जीत लिया था। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फीफा का विश्व कप 2026 में कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? 2022 का तो मैंने आपको बताया कतर में हुआ था। 2026 के जो फीफा विश्व कप आयोजित होंगे वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएंगे। तो फीफा विश्व कप 2026 होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए फीफा विश्व कप 2030 कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये किया जाएगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन देश में। मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन देश में। बात करें अगर हम यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स की, तो मोरक्को देश की राजधानी क्या है? मोरक्को की है रबात। मोरक्को की क्या राजधानी है? रबात। पुर्तगाल की राजधानी बात करें लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। इसको भी आपको याद रखना है। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन देश की। देखिए, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए, जो सबसे पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार हुए हैं इस वर्ष, उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। इसी प्रकार प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, ये पुरस्कार दिया गया है सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसको भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, आईपीएल 2023 के ऑक्शन, जो ये दिसंबर में ऑक्शन किए गए हैं, उसमें बिकने वाले सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो देखिए, आईपीएल की जो नीलामी हुई है, ऑक्शन हुआ है, उसमें जो सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बिके हैं उनका नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल जो है 11.75 करोड़ रुपए में इनको जो है पंजाब किंग्स टीम ने जो है खरीदा है। इससे पहले ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा थे। इस बार इनको जो है किंग्स पंजाब ने जो है खरीदा है, जो है 11.75 करोड़ रुपए देकर। अगला प्रश्न है, पहली बार अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीत लिया है? तो देखिए, क्रिकेट का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एशिया कप जो है अंडर 19 वाला, वो जीत लिया है इस बार बांग्लादेश देश ने। बांग्लादेश पहली बार एशिया कप अंडर 19 खिताब जीतने वाला देश बन गया है। अगला 10वां प्रश्न है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, आईपीएल की जो नीलामी हुई है इस वर्ष, इसमें सबसे महंगे जो खिलाड़ी बिके हैं ये हैं मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। ये जो है 24.75 करोड़ रुपए में इस वर्ष बिके हैं और ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनको किस टीम ने खरीदा है? तो इनको कोलकाता नाइट राइडर केकेआर टीम ने इनको इस बार खरीदा है। 11वां प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन होगा तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु राज्य में आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी देखने के लिए मिलती हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। 12वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस बच्चों गलत हो गया है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 11 के बाद ये होगा प्रश्न संख्या 12। देखिए, प्रथम खेलो इंडिया गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो देखिए, जो पहले खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं उसके अंदर सर्वाधिक पदक
सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं जो है, तो ये हरियाणा राज्य ने जीते हैं। किसने जीते हैं? हरियाणा राज्य ने जीते हैं। और ये प्रथम खेलो इंडिया कौन से गेम्स हैं, तो ये पैरा गेम्स हैं। कौन से? पैरा गेम्स। तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो ये हरियाणा राज्य ने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 को किसने जीता है, तो ये दिया गया है फेथ किपियोगन एंड नोआ लायल्स को। फेथ किपियोगन एंड नोया लायल्स को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, डेकाकॉर्न बनने वाली पहला भारतीय ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है। तो देखिए, डेकाकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो है वार्षिक जो टर्नओवर है वो काफ़ी अधिक होता है। तो डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न है 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में देखिए 19वें जो एशियाई खेल हुए हैं हांगझाओ चीन के अंदर, इसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। भारत ने कुल 107 पदक इस गेम्स में जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, 107, और भारत का स्थान रहा है चौथा। अगला 14वां प्रश्न है महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। इनका नाम आपको याद रखना है, अमोल मजूमदार। अगला 15वां प्रश्न है 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीत लिया है। तो देखिए, फुटबॉल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार 8वीं बार जीता है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर है अर्जेंटीना देश के, इन्होंने 8वीं बार इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। तो ये दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।